कैसे हैं दोस्तों? नमस्कार। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से TDS 194Q है वो टेली प्राइम रिलीज 5.0 ऑनवर्ड्स टेली में 100% कर सकते हैं। तो 194Q है क्या? TDS जो टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स बोलते हैं वो सेक्शन 194Q allows buyer to deduct TDS on purchase of any goods applicable ऑफ द सेक्शन। वो जो एप्लीकेबिलिटी है वो ये पर्टिकुलर चीज में एप्लीकेबिलिटी जो है वो दो कंडीशंस पे निर्भर करती है और दोनों कंडीशंस यहाँ पर नीचे दी हुई है कि बायर का टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा का है फॉर द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। जो पिछला फाइनेंशियल ईयर है उसमें 10 और करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर है। एंड ट्रेड बिटवीन बायर एंड सेलर जिसके बीच में ट्रांजेक्शन कर रहे हैं वो दोनों पार्टी के बीच में करंट फाइनेंशियल ईयर ये फाइनेंशियल ईयर में 50 लाख से ज्यादा का थ्रेशोल्ड क्रॉस हुआ है। तो इसमें एग्जम्पशंस भी है। अगर ये कंडीशन हो पर गवर्नमेंट एंटिटी हो या फिर TCS ऑलरेडी डिडक्ट हो रहा हो तो वो सिनारियो में एग्जम्पशंस अपन को मिलते हैं। अभी ये सिनारियो को समझने के लिए लेट्स से 90 लाख का ट्रेड हुआ है और इसमें बायर को नो TDS कब तक आएगा जब तक 50 लाख का ट्रांजेक्शन होगा। उसके बाद 0.1% से TDS डिडक्ट होगा और पेन नहीं है तो 5% से डिडक्ट होगा। तो अभी टैली में हम ये चीज को डिटेल में देखेंगे, प्रोडक्ट में इसको डिटेल में देखेंगे। तो ये जो सिनारियो है वो तीन सिनारियो देखेंगे। पहला सिनारियो है जहां पर टर्नओवर लिमिट क्रॉस होने के बाद हम किस तरह से ये TDS ऑटो कैलकुलेट टैली में होता है। तो उसका सबसे पहले हम के कंपनी में चल के F11 में चलते हैं और TCS का कॉन्फ़िगरेशन जो है उसको यस करते हैं। यहाँ पर TDS की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए और उसके बाद क्रिएट पे क्लिक करके अपन को नेचर ऑफ TDS पेमेंट्स जो है उसमें हेल्पर की मदद से हम सबसे पहले 194Q यहाँ पर मैन्युअली टाइप करेंगे और वहां पर जो परचेज ऑफ एनी सर्टेन सम ऑफ परचेज ऑफ गुड्स जो है वो सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद यहाँ पर विथ पेन में 0.1% विदाउट पेन में 5% देंगे रेट ऑफ जो पर्टिकुलर डिडक्शन है और थ्रेशोल्ड जो है यहाँ पर 50 लाख हम डालेंगे। इतना करना जरूरी है। ये हो जाए उसके बाद ही अगर वैल्यू जो है TDS की कैलकुलेट है तो उसके लिए ये यस करना भी जरूरी है। यहाँ पर हम इसको एक्सेप्ट करेंगे। अभी और भी एक दो चीजें देखेंगे कि TDS जो डिडक्ट करेंगे तो उसका लेजर भी चाहिए। तो मैंने पहले बनाया है तो अल्टर में जाता हूँ और वाउचर लेजर जो है उस पर क्लिक करके TDS 194Q का आपको क्रिएट में जाना है और ड्यूटी और टैक्स के अंडर TDS में जो पेमेंट ऑफ सर्टेन सम ऑफ गुड वाला जो ऑप्शन हमने सिलेक्ट किया था उसको सिलेक्ट करके आपको एक्सेप्ट करना है। आपने पहले उसको क्रिएट किया, दूसरा उसका 194Q का किया, तीसरा पार्टी जो है उसमें भी TDS डिडक्टेबल को यस करना है। कंपनी रेसिडेंट बाय डिफॉल्ट लेंगे, पेन नंबर कंपनी का हमने जरूर डाला है वो भी चेक करेंगे। उसके बाद इसको यस करके एक्सेप्ट करेंगे। अभी हम परचेस जो है उसमें भी TDS जो है उसको एप्लीकेबल कर देंगे। यहाँ पर सेट अल्टर स्टेट्यूटरी डिटेल्स जो है उसमें सबसे पहले यस करके एंटर करेंगे और TDS एप्लीकेबल को एप्लीकेबल रखेंगे, नेचर ऑफ ट्रांजेक्शंस एनी ले लेंगे और यहाँ पर अगर आप एक सर्टेन सिलेक्ट करना चाहो तो कर सकते हो। एप्लीकेबल यस करेंगे और सबसे पहले वाउचर में एक परचेज का ट्रांजेक्शन पास करेंगे। पहला सिनारियो जो है ये सिनारियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि लेट्स से 50 लाख के नीचे का ट्रांजेक्शन है। हमने यहाँ पर बाकी की डिटेल्स जो है सिलेक्ट कर ली है। हम यहाँ पर ये पेमेंट ऑफ सर्टेन गुड अंडर 194Q सिलेक्ट कर रहे हैं। हम अमाउंट भी यहाँ पर पैकेजिंग कंटेनर क्वांटिटी लेट्स से हम 3500 लेते हैं, रेट जो है वो 1200 का लेते हैं। तो कितना अमाउंट हुआ? 42 लैक्स, 50 लाख से नीचे का है। अगर यहाँ पर IGST में लेता हूं तो वो 47 लाख का ट्रांजेक्शन हुआ। इसमें TDS 194Q लेते हैं तो अमाउंट जीरो आई, मतलब अमाउंट नहीं आई।
क्योंकि क्यों नहीं आई? 50 लाख से नीचे का ट्रांजेक्शन अमाउंट है। अभी ये पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन में हम एक्सेप्ट करेंगे और ये ट्रांजेक्शन पास हो गया है। अभी फिर से सेम पार्टी का अगर अपन सिनारियो देखते हैं तो दूसरा एक ट्रांजेक्शन पास करेंगे। 47 लाख का तो ट्रांजेक्शन वो पार्टी के साथ हो गया है। अभी इलेक्ट्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड के साथ फिर से मैं 3 लाख से ज्यादा का अमाउंट जितना भी ट्रांजेक्शन में डालूंगा या 50 लाख से जितना भी अमाउंट बढ़ेगा उसमें सभी में अभी जो टीडीएस है वो कैलकुलेट होगा। तो हम 1500 का रेट यहाँ पर लेते, 45 लाख यहाँ पर अमाउंट बन रही है, आईजीएसटी सिलेक्ट कर रहे हैं और उसके बाद अब 194 क्यू को सिलेक्ट कर रहे हैं। जैसे ही मैंने उसको सिलेक्ट किया तो क्या हुआ, 3,70,000 का अपन को टीडीएस लग रहा है। उसका डिटेल देखेंगे, टीडीएस टैक्स एनालिसिस में डिटेल्ड में क्लिक करेंगे तो पहले एग्जम्प्ट वाला 45 लाख में 8 लाख एग्जम्पशन है, 42 लाख का ट्रांजेक्शन था, अभी इसके 8 लाख अपन को एग्जम्पशन में मिल रहे हैं। तो बाकी का 42 लाख 45 लाख में से 3,700 का 0.1 हिसाब से अपना टीडीएस आया। ओनली जीएसटी के अमाउंट पे अपन टीडीएस नहीं डिडक्ट होता है, वो आपको ध्यान रखना है। हम 194 जो 226 क्यू फॉर्म जो है उसको ओपन कर रहे हैं और यहाँ पर टोटल ट्रांजेक्शन जो है वो पीरियड को लेट से हम सिलेक्ट करते हैं। जो ट्रांजेक्शन का पीरियड था उसको हमने सिलेक्ट किया तो यहाँ पर 50 लाख अंडर एग्जम्पशन लिमिट में दिखा रहा है और ऊपर देखोगे इलेक्ट्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड जो है उसमें 50 लाख अंडर एग्जम्पशन है और 37 लाख पे 0.1 के हिसाब से टैक्स डिडक्टिबल टीडीएस डिडक्टिबल जो है वो 3,700 अमाउंट आ गया है। तो इस हिसाब से जब भी आप टीडीएस को कॉन्फ़िगर टैली में करते हैं तो आपको कोई भी पार्टी के साथ कुछ और ध्यान में रखना नहीं पड़ता है। और अभी लेट से आप एडवांस ट्रांजेक्शन करते हैं तो एडवांस कैसे टीडीएस डिडक्ट होगा, तो उसको देख रहे हैं। लेजर जो है वो यहाँ पर दूसरा वायर्ड इनोवेशन करके लेते हैं और वायर्ड इनोवेशन जो है सन्ड्री क्रेडिटर है मेरा, वहां पर मैंने ये पर्टिकुलर डिटेल्स को अनेबल कर दिया है, पेन नंबर दे दिया है और एक्सेप्ट करके मैंने ये पर्टिकुलर डिटेल को कॉन्फ़िगर किया है। लेट्स से ये ट्रांजैक्शन है, मैं पेमेंट कर रहा हूँ, पेमेंट में मुझे जीएसटी वाला जो है नॉट एप्लीकेबल करके टीडीएस जो है उसमें एडवांस पेमेंट फॉर टीडीएस एक्सपेंसेस को यस करना जरूरी है। और उसके बाद मैं यहाँ पर पहले 50 लाख से नीचे का ट्रांजेक्शन करता हूँ। वायर्ड इनोवेशंस कंपनी को सिलेक्ट किया और लेट से 35 लाख का ट्रांजेक्शन मैं कर रहा हूँ और जैसे ही यहाँ पर एडवांस सिलेक्ट करके एंटर करूंगा और जो पर्टिकुलर सेक्शन हमने क्रिएट किया है टीडीएस नेचर ऑफ पेमेंट में उसको सिलेक्ट करूंगा और एक्सेप्ट करके यस करूंगा तो कोई भी टीडीएस की अमाउंट नहीं आई। अभी यहाँ पर दूसरी बार मैं 15 नवंबर लेता हूँ और फिर से एडवांस अमाउंट जो है उसको पेमेंट कर रहा हूँ पार्टी को। तो स्टेट एडजस्टमेंट यहाँ पर फिर से जीएसटी नॉट एप्लीकेबल और टीडीएस नेचर ऑफ पेमेंट में सिलेक्ट किया और पार्टी को फिर से मैं वायर्ड इनोवेशन है उसमें 35 लाख का ट्रांजेक्शन दूसरी बार कर रहा हूँ। जैसे ही मैंने ये एडवांस में पेमेंट किया है और पेमेंट के टाइम पे भी कॉन्फ़िगरेशन सिलेक्ट किया है, अभी एक्सेप्ट करके मैं जब भी दूसरी बार जर्नल एंट्री पास करूंगा और जर्नल एंट्री में ये टीडीएस जो है डिडक्ट करने का ऑप्शन मुझे मिल जाएगा। कैसे मिलेगा, ऑटोफिल पे क्लिक करना है, टीडीएस डिडक्शन को सिलेक्ट करना है और डील डेट वायर्ड इनोवेशन पार्टी को सिलेक्ट करना है, ये नेचर को सिलेक्ट करना है, एंटर करना है। जैसे ही किया आप देख पा रहे हैं कि 70 लाख का ट्रांजेक्शन था, 35-35 लाख के दो, उसमें से जो बाकी के 50 लाख के ऊपर का थ्रेशोल्ड था उसमें 2000 का टीडीएस 0.1 के हिसाब से मुझे मिल गया है और वो मैं मैनेज भी कर पा रहा हूँ। टैली में इस तरह से एडवांस पेमेंट फॉर्म 26 क्यू में जो पीरियड में हमने ट्रांजेक्शन किए थे वो पीरियड सिलेक्ट करके देखेंगे तो 70 लाख में से 50 लाख पे कोई भी टीडीएस का अमाउंट नहीं डिडक्ट होगा और उसके बाकी के अमाउंट में 2000 हमारे डिडक्ट हो जाएंगे। ये एग्जम्पशन 50 लाख का मिला है और ऊपर बाकी का थ्रेशोल्ड को क्रॉस करके जो वैल्यू है वो 20 लाख पे 2000
जो है वो अपन को यहाँ पर टीडीएस दिख रहा है। तो ये दो सिनारियो तो हमने देख लिए। अभी और एक सिनारियो गवर्नमेंट वाला देखते हैं। टीडीएस को मैं पूरा डिटेल में समझाने वाला हूँ, तो लास्ट तक देखो, वो आपको ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलेगी। लेट्स से लेजर पार्टी का यहाँ पर एसडीएम कॉर्पोरेशन है, इसको गवर्नमेंट है, आप देख पा रहे हैं डिडक्टिव टाइप गवर्नमेंट है। तो इन दिस सिनारियो मुझे एडवांस कॉन्फ़िगरेशन में जाना पड़ेगा, और उसके लिए मैं F12 पे क्लिक करके अलाउ टीडीएस एंट्रीज अंडर टीसीएस टीडीएस को यस करके एंटर करूंगा, और एडवांस एंट्रीज का ऑप्शन जैसे ही एनेबल हुआ उसको यस करूंगा। और ये यस करने के बाद मुझे यहाँ पर गवर्नमेंट एंटिटी है उसको डिफाइन करना पड़ेगा, और सेट अल्टर जीएसटी 0 को यस करके जैसे ही एंटर करूंगा तो यहाँ पर ये मुझे ऑप्शन सिलेक्ट करने मिलेगा कि कौन कौन सी पार्टी को डिडक्शन है। तो गवर्नमेंट पहला लेके डिडक्ट एग्जाम्शन कौन सी डेट से हम दे रहे हैं एसडीएम कॉर्पोरेशन को सिलेक्ट करके यस करेंगे। और यहाँ पर मैं पहले से ही ट्रांजेक्शन 50 लाख से ज्यादा की अमाउंट का करता हूँ, और आपको फटाफट दिखाता हूँ कि किस तरह से इसमें टीडीएस डिडक्ट नहीं हो रहा है जब हमने एग्जाम्शन में गवर्नमेंट पार्टी में एसडीएम को सिलेक्ट कर लिया है। तो यहाँ पर मैं सप्लायर इनवॉइस नंबर दे रहा हूँ, पार्टी का नेम एसडीएम कॉर्पोरेशन लेता हूँ, और यहाँ पर हम परचेज करते हैं 75,000 से ज्यादा, 75 लाख से अमाउंट की। और यहाँ पर वो पर्टिकुलर सेक्शन को मैं यहाँ पर नेचर ऑफ पेमेंट को सिलेक्ट कर रहा हूँ, टीडीएस को सिलेक्ट करता हूँ, वो अमाउंट नहीं आएगी। यहाँ पर हम इसको रिलेटेड रिपोर्ट में जाके टीडीएस टैक्स एनालिसिस में चेक करते हैं, और बाकी बाजू के एरो को डिटेल में क्लिक करते हैं तो डिडक्टिव गवर्नमेंट है उसके चलते एग्जाम्शन मिल रहा है, वो भी अपन को सीधा सीधा यहाँ पर जानने मिल जाता है। तो टीडीएस का जितना भी गवर्नमेंट ने कंप्लायंस बोला है वो सारा टैली में मैनेज हो जाता है। उसको 194 ये 26 फॉर्म क्यू में फिर से देखते हैं तो 75,000 का पीरियड वाला ट्रांजेक्शन का पीरियड सिलेक्ट करते हैं, और वापस से अगर देखते हैं तो वो पता चल जाएगा कि ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट था, गवर्नमेंट के साथ ट्रांजेक्शन था, तो जीरो रेटेड टैक्सेबल एक्सपेंस वो आ गया एसडीएम कॉर्पोरेशन का। तो इस तरह से ये भी मैनेज हो जाता है। और अभी आगे चल के एक और सिनारियो में आपको बताता हूँ कि मान लो कस्टमर जो है उसका सेलर जो है टीसीएस कलेक्ट कर रहा है, इन दैट सिनारियो टीडीएस नहीं आएगा पिक्चर में। तो मोबिलिटी प्लस जो इलेक्ट्रिकल है उसको कंपनी यस है, कंपनी रेसिडेंस यस है, और उसके बाद एडवांस टीडीएस एंट्रीज में यस करने के बाद मैं यहाँ पर क्या बोलूंगा कि जीरो डिडक्शन अंडर नेचर ऑफ पेमेंट सिलेक्ट किया, और टीसीएस चार्ज उसके चलते वो 206 सेक्शन सी के अंडर में एग्जम्पशन हम यहाँ पर लेना चाहते हैं। इतना डिफाइन करने के बाद यस करूंगा, और वापस से पेमेंट के ट्रांजेक्शन वाउचर में जाके सिलेक्ट करूंगा, और पार्टी का मैं यहाँ पर ट्रांजेक्शन जो है वो 50 लाख से ज्यादा का करके टीसीएस कलेक्ट करूंगा। जैसे ही टीडीएस करूंगा तो टीडीएस नहीं आएगा, रीजन बीइंग हमने ऑलरेडी टीसीएस इसमें डिडक्ट कर लिया है। लेट्स से पैकेजिंग कंटेनर यहाँ पर 4,500 के हिसाब से 50 लाख का थ्रेशोल्ड क्रॉस कर लिया है। टीसीएस पेड यहाँ पर मैं 0.1% के हिसाब से कलेक्ट कर रहा हूँ, और जैसे ही टीडीएस सिलेक्ट करूंगा तो अमाउंट नहीं आएगी। रीजन क्या है वो आपको मैंने पहले ही बता दिया है। फिर से रिलेटेड रिपोर्ट में जाके टीडीएस नेचर ऑफ पेमेंट में चलते हैं, और डिटेल्ड में बाजू वाले एरो पे क्लिक करके सिलेक्ट करते हैं। रीजन फॉर एग्जाम्पशन यहाँ पर अपन को मिल जाता है, और ये टीडीएस जब भी हम फाइल करने जाएंगे तो भी गवर्नमेंट को ये डिटेल पूरी बहुत बकायदा अच्छे से जाती है। तो फॉर्म 26 क्यू में जाके अगर हम चेक करेंगे और पीरियड जो है जो डेट्स में ट्रांजेक्शन हुए उसको सिलेक्ट करते हैं, और जैसे ही 67,500 जीरो रेटेड टैक्स में चलते हैं और एंटर करते हैं तो अपन को ये भी दिख जाता है कि ये जीरो रेटेड में है। तो इस तरह से टीडीएस के सारे एग्जाम्पशन है। जहां पर टीसीएस नॉट डिडक्ट है वो वाला ट्रांजेक्शन भी अगर आप देखना चाहो तो लेजर लेवल पे एक और एडवांस सेल्यूलर एंटरप्राइज का हम एंटर करते हैं, और यहाँ पर हमने बाय डिफॉल्ट नो रखा है, और
ये पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन में अपन को अप्लाई करना हो तो भी कर सकते हैं, वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ये 194 क्यू के अंडर में हमने ये पर्टिकुलर पार्टी का कॉन्फ़िगरेशन किया है और उसके बाद वाउचर में चल के हम यहाँ पर अमाउंट दे रहे हैं। जो पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन है उसमें ये सिनेरियो को समझते हैं, परचेज कर रहे हैं, परचेज का ये पर्टिकुलर नेचर ऑफ पेमेंट में सिलेक्ट किया हुआ है। कंटेनर फिर से एक बार पैकेजिंग कंटेनर्स को लेंगे और 6000 पेमेंटिंग कंटेनर है। यहाँ पर लेट से मुझे टीडीएस सिलेक्ट करना था, टीसीएस नहीं लेना है, पर्टिकुलर ये ट्रांजेक्शन के लिए टीडीएस लेना है। तो इन दैट सिनेरियो मॉडिफाई टेक्स्ट डिटेल फॉर टीडीएस यस करना पड़ेगा और ये यस रखने पर जैसे ही परचेस के बाद एंटर करते हैं तो वो ऑप्शन देगा कि आपको किसके अंडर में ये करना है। अलाउइंग ओवरराइडिंग टीडीएस एग्जम्पशन को यस करेंगे और जैसे ही एंटर करके यस करेंगे तो ये एग्जम्पशन को इग्नोर करके टीडीएस जो है वो कैलकुलेट करके देगा। तो जैसे ही यहाँ पर बाजू वाले एरो पे क्लिक करके डिटेल्ड में चलते हैं तो आपको पता लग जाएगा कि एग्जाम्पशन 50 लाख का है, उसके ऊपर अपना टीडीएस डिडक्ट हुआ है 0.1% के हिसाब से, जबकि यहाँ पर हमने एग्जाम्पशन में उसको टीसीएस में बोला था। फिर भी पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन फ्रंट पे अगर उसको अपन को एक अलग तरीके से कैलकुलेट करना हो तो वो भी कर सकते हैं। यहाँ पर पीरियड फिर से सिलेक्ट कर रहे हैं, जो पार्टी का ट्रांजेक्शन हुआ था वो, और आप देख पा रहे हैं कि अंडर एग्जाम्पशन में है। स्टिल यहाँ पर 50 लाख तक के ट्रांजेक्शन के अलावा के ट्रांजेक्शन में नॉर्मल नॉर्मल रेट से डिडक्ट हुआ है। तो इस तरह से टीडीएस के सारे सिनारियो यहाँ पर हम सिलेक्ट कर रहे हैं। तो दोस्तों ये ऐसे ही और नॉलेजेबल सेशन को देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच, धन्यवाद दोस्तों।